आज की कहानी है संघर्ष से सफलता तक। सुबह का समय था। पूरब दिशा से सूर्य की लालिमा फैल रही थी। मेरे लिए यह कोई नया दृश्य नहीं था, लेकिन इस सुबह में एक अलग ही खुशी थी। वजह थी कि मेरा बेटा घर आया हुआ था। वह हैदराबाद में रहकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। जब भी वह घर आता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। सूना सा घर रौनक से भर जाता है। उसका डैडी कहना दिल को छू जाता है। मुझे हमेशा लगता जैसे वह आज भी वही मासूम बच्चा हो। माँ के साथ उसकी नोकझोंक अब भी जस की तस थी। जब माँ उसे डांटती तो वह हंसकर टाल देता, मानो कभी बड़ा ही ना हुआ हो। दोपहर बाद वह बाजार गया और लौटकर मेरी ओर एक पैकेट बढ़ाते हुए बोला, डैडी हैप्पी फादर्स डे। गिफ्ट हाथ में आते ही मैं 20 साल पीछे चला गया। याद आया वो वक्त जब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वह करीब 2.5 साल का रहा होगा। मैं कोचिंग क्लास पढ़ाता था। जब भी पढ़ाने बैठता तो वह मेरी गोद में आकर कहता, पहले मुझे पढ़ाओ। उसकी मासूमियत देखकर सब दंग रह जाते। वह अन्य बच्चों को स्कूल जाते देखता और खुद भी स्कूल जाने की जिद करने लगता। मजबूरी में बिना औपचारिक नामांकन के उसे पास के स्कूल में भेजना पड़ा। जब उसका एडमिशन हुआ तो पढ़ाई के प्रति उसका लगाव और बढ़ गया। अजीब बात यह थी कि जहां बच्चे छुट्टी का बहाना बनाते, वहीं वह रविवार को भी स्कूल जाने की जिद करता। जब हमने कहा कि आज छुट्टी है तो वह रो पड़ा। आखिरकार मुझे उसे लेकर स्कूल जाना पड़ा। गेट बंद था, तब जाकर उसे समझ आया कि छुट्टी का मतलब क्या होता है। एक बार उसे तेज बुखार था। हमने मना किया कि आज मत जाना, पर उसने हट पकड़ ली, नहीं मैं स्कूल जाऊंगा। बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना। मजबूरी में ले गया। प्रिंसिपल साहब गेट पर ही मिल गए। जब उन्हें पता चला कि बच्चे को बुखार है तो बोले, घर ले जाइए। मैंने कहा, आप कह देंगे तो ये वापस जाएगा, लेकिन बेटे ने रोते रोते क्लास पकड़ ली। प्रिंसिपल साहब भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, आप यही रहिए, अगर हालत बिगड़ी तो घर ले जाना। लेकिन वह छुट्टी तक रुका और सबको अपना दीवाना बना गया। पड़ोस में सभी उसे चाहते थे, लेकिन वह कभी किसी के घर खेलने नहीं गया। या तो पढ़ाई करता या घर पर खेलता। मुझे याद है एक बार उसकी माँ मायके गई थी और वह स्कूल के कारण नहीं गया। उस दिन खाना मुझे बनाना पड़ा। पहली बार का बना खाना अच्छा तो नहीं था, पर जब मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा बना, तो उसने हंसकर कहा, डैडी अच्छा है। मेरी आंखें भर आई। अगले दिन पड़ोसन खाना रख गई। उसी रात मैंने छुट्टी ली और ट्रेन का टिकट कटवा लिया। सर्दियों की रात थी, ऑटो नहीं मिला। बेटा बोला, डैडी पैदल ही चलो ना। उसकी बात में मजबूरी नहीं, अपनापन था। छोटे छोटे कदमों से वह आगे आगे चलता रहा। कुछ दूर बाद ऑटो मिल गया और हम स्टेशन पहुंच गए। जब वह अगली कक्षा में आया तो किताबें लेने दुकान गए। दूसरे बच्चे नए बैग, नई कॉपी की जिद कर रहे थे। मेरा बेटा बोला, डैडी मेरी कॉपी अभी खाली है, उसमें लिख दूंगा। नया बैग भी अभी सही है, जब फटेगा तभी लूंगा। दुकानदार तक हैरान रह गया। बाद में उसके प्रिंसिपल ने भी उसकी समझदारी की तारीफ की। घर में पुराना कंप्यूटर था। उसने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख लिया। वक्त गुजरता गया। इंटर पास करने के बाद उसकी सोच गहरी हो गई। उसकी माँ चाहती थी कि वह आईआईटी में दाखिला ले। फीस का खर्च लाखों में था, जबकि मेरी आमदनी एक छोटी सी निजी नौकरी से ही आती थी। मैं चाहता था कि वह सरकारी नौकरी कर ले ताकि स्थायी आमदनी शुरू हो, लेकिन उसने साफ कहा, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। मैं चुप रह गया। बस इतना कहा, बेटा जितना मेरे पास है उसमें अपनी राह बना लेना। उसने हंसकर हामी भर दी। कुछ समय बाद उसने मुझसे 3500 रुपये मांगे। बोला, डैडी
प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है। मुझे यह सुनकर उम्मीद की किरण दिखी। मैंने तुरंत पैसे दे दिए। कोर्स पूरा होने के बाद उसे उसी संस्थान ने पढ़ाने के लिए रख लिया। मैंने उससे कहा, इस कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करना जो मैं पूरी नहीं कर पाता। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटी उम्र में ही उसने वह हुनर हासिल कर लिया जो बड़े बड़े डिग्रीधारी नहीं कर पाते थे। जिस कोचिंग सेंटर में पैसे की कमी से दाखिला नहीं मिल पाया था, वहीं से उसे पढ़ाने का ऑफर मिला। आज वह बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और उन सरकारी नौकरियों से कहीं ज़्यादा कमा रहा है जिनका सपना मैंने देखा था। मेरा वेतन उसकी कमाई के सामने कुछ भी नहीं। दिल खुश हो जाता है जब वह कहता है, डैडी अब आप काम छोड़ दीजिए, घर पर आराम कीजिए। हमारे अपने घर का सपना भी उसी ने पूरा किया है। अचानक उसकी माँ ने आवाज़ दी, क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैं वर्तमान में लौटा। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पत्नी ने पूछा, आंसू क्यों? आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, देखो मेरा बेटा बड़ा हो गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर औलाद को अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करना चाहिए और हमेशा छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप होना एक बहुत बड़े नसीब की बात होती है। कभी भी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।